आज इस वीडियो में मैं एनपीएस के बारे में बात करूंगा कि मतलब इसमें नेशनल पेंशन स्कीम होता क्या है। तो इसमें मैं सारी चीज़ों की बात करूंगा। इसको कौन ओपन करवा सकता है, कितने एज तक आप इसको ओपन कर सकते हैं, कितना आपको कॉर्पस मिलेगा, सब कुछ वो मैं कैलकुलेट किया हूँ। मैं आपको बताऊंगा इसमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन रघुवंशी और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, एनपीएस जो है नेशनल पेंशन स्कीम है, जो कि एक गवर्नमेंट रिटायरमेंट स्कीम है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि आपको 60 ईयर के एज तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना होता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि आप एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 जो आपका मिनिमम एसआईपी होता है स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको जो रिटर्न मिलता है वो ऑन एन एवरेज 10% का रिटर्न आपको इसमें मिलता है। और मैं अगर बात करता हूँ कि एनपीएस में कितने मतलब एक पर्सन कितना मतलब अकाउंट ओपन कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन वो कर सकता है। अब बात आती है कि इसको ओपन कौन कर सकता है। तो इसको जो है मतलब 18 टू 65 की ईयर एज में कोई भी इसको जो है इंडियन सिटीजन जो है इसको ओपन करवा सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसके एसआईपी के ज़रिए भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट जो है एक डिसिप्लिन करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट होके देगा। मैं आगे और भी बात करूंगा कि इसमें आप एग्जिट कब करेंगे, विदड्रॉ कब करेंगे, पार्शियल, सारी चीज़ों को इसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अभी मैं समझ लेता हूँ एक कैलकुलेशन से कि कितना आप एसआईपी करेंगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो मैंने एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है। तो एसआईपी अगर आप करते हैं 1000, ठीक है, तो इसमें आपको रिटर्न जो है 10% का मिलेगा। मतलब जैसे अगर आप 27 के एज से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा 3,96,000 और आपका जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो 26,93,331। इसमें जो आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगा 30,89,331। ठीक है, अब इसमें जो आपका मिनिमम एन्युटी इन्वेस्टमेंट है वो आपका जो है 12,35,732 है। तो ये आप देख सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा मतलब अमाउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन अब बात आती है क्या एक अमाउंट आप जो है एक बार में सब निकाल पाएंगे, तो नहीं। मैं आगे आपको इसको बताऊंगा कैसे कैसे निकालना है। वो पार्शियल विड्रॉ होता है एग्जिट करने पे, जो भी आपको कुछ परसेंटेज में मिलते हैं वो टोटल नहीं मिलते। लॉक इन पीरियड इसका जो है 60 ईयर को होता है। अगर आपको बीच में अगर इसको आप एग्जिट करना है तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब बात आती है कि जो ये एनपीएस का अमाउंट होता है ये कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब इसका जो एलोकेशन होते हैं कैसे होते हैं। तो ये देखिए, पहला जो है इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, दूसरा जो आपका कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है, और तीसरा आपका जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है, और चौथा जो होता है आपका ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होता है। इस तरह से आपका एनपीएस का जो अमाउंट होता है वो इसमें इन्वेस्ट होता है। देखिए, एसेट एलोकेशन जो है दो तरीके से होते हैं। एक पहला जो हो गया आपका एक्टिव चॉइस और दूसरा हो गया आपका पैसिव चॉइस। पहले हम बात करते हैं एक्टिव चॉइस की। एक्टिव चॉइस में क्या होता है कि आपका जो 75% का जो एलोकेशन होता है वो इक्विटी में होता है, 100% का जो एलोकेशन होता है वो कॉरपोरेट बॉन्ड में होते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होते हैं। देखिए, एज के हिसाब से भी एसेट एलोकेशन होते हैं। अगर आपकी एज लेस देन 50 ईयर है तो 75% जो है कंट्रीब्यूशन आपका इक्विटी में होगा। अगर मोर देन 50 ईयर एज है तो आपका कंट्रीब्यूशन इक्विटी में 70% का होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पैसिव चॉइस की। तो देखिए, पैसिव चॉइस में क्या होता है, एक एग्रेसिव लाइफ साइकिल होता है और कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल होता है और मॉडरेट लाइफ साइकिल होता है। इस तरीके से भी आपके एसेट एलोकेशन होते हैं। तो हमने बात किया एक्टिव चॉइस की और पैसिव चॉइस की। तो आपको आई होप कि इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जो बात आती है कि हम जो मतलब जो एनपीएस से हम एग्जिट कब कर सकते हैं। देखिए, पहला इसमें जो केस होता है कि आप 20% जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है 20% आप उसको लमसम में ले सकते हैं बिफोर एज ऑफ 60। जो आपका रेस्ट अमाउंट बचता है वो आपका री इन्वेस्ट होगा एन्युटी में। लेकिन अगर आपका कॉर्पस जो है लेस देन 1 लाख है तो आपको कोई भी मतलब आपको एन्युटी में री इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड केस होता है एट द एज ऑफ 60, आप जो है 60% जो है आप अपने कॉर्पस को निकाल सकते हैं लमसम में। रेस्ट जो 40% है वो री इन्वेस्ट होगा जो आपका एन्युटी में। एंड आपका जो जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपका कॉर्पस अगर आपका लेस देन 2 लाख है तो आपको मतलब दोबारा जो आपको री इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एन्युटी में। तो मतलब ये था आपका एग्ज़िट वाला पोर्शन कि आप इसमें एनपीएस से एग्ज़िट कब कर सकते हैं।
अब मैं बात करता हूँ कि आप जो इसमें पार्शियल विड्रॉन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 25, पहली बात तो मैक्सिमम आप 25% जो आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि 3 साल तक सब्सक्राइबर को एनपीएस में रहना होगा। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड हो गया कि आप मतलब पूरे टेन्योरिटी में आप जो है कम से कम 3 बार ही निकाल सकते हैं, जो भी आपको विड्रॉन करना पड़ेगा। जो भी क्या मतलब 25% मैक्सिमम होता है वही निकाल सकते हैं। उसके बाद लेकिन ये सब होगा तभी आपको जब एक मतलब जो है स्पेसिफिक रीज़न देंगे। मतलब हो सकता है कि सिकनेस हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया, है ना, चाइल्ड मैरिज हो गया, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, ये सब चीज़ों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है एनपीएस से विड्रॉ कर सकते हैं। अब जो बात आती है टैक्स बेनिफिट की, देखिए पहला तो इसमें जो है आपको 1,50,000 जो आपका एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, और दूसरा जो है आपको 50,000 आपको स्पेशल डिडक्शन मिलते हैं। उसके बाद जो तीसरा देखिए एन्युटी पे आपका जो टैक्स लगता है अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब। और चौथा अगर मैं बात करता हूँ तो पार्शियल विड्रॉ पे भी आपका जो टैक्स जो है एग्जेम्प्ट है। अच्छा, मैं आप लोगों से बताया था ना कि मतलब टीयर 1 टीयर 2 क्या होता है, तो टीयर 1 यही होता है जो मैंने आपको सारी चीज़ अभी तक बताया, जिसमें कि लॉक इन पीरियड जो है 60 ईयर होता है। रिटर्न के बारे में आपको मैंने बताया कि 10%। उसके बाद आपको जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है, आप इसमें एग्ज़िट कर सकते हैं, आप इसको पार्शियल विड्रॉन कर सकते हैं। जो भी मैं अभी तक बताया हूँ वो टीयर 1 था। टीयर 2 में क्या होता है, ये एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है कि मतलब जिसमें आपका मतलब टैक्स भी लगेंगे, मतलब आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आप कभी भी इसमें एंट्री ले सकते हैं और कभी भी इसमें आप एग्ज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करेगा टीयर 2 जो होता है, बिल्कुल मतलब ये सेविंग कम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। तो आई होप कि टीयर 1 टीयर 2 अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से एक बार डिटेल बताऊँगा। बहुत मतलब बट आपको बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। टीयर 1 जो मैंने अभी इस एनपीएस का स्कीम सारा मैंने समझाया है, और टीयर 2 में जो कि आपको टैक्स बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेंगे, आप कभी भी एग्ज़िट कर सकते हैं, कभी भी एंट्री कर सकते हैं। वो एक तरह का सेविंग कम इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे जो एनपीएस में एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है 60 ईयर एज का लॉक इन पीरियड है। और इसमें हालांकि रिटर्न तो मतलब ठीक है 10% का है, रिस्क फ्री तो है ही है। आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे, एसआईपी करेंगे तो आप जो है, लेकिन मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर एनपीएस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रूर किसी सीए सीएस से जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र उससे एडवाइस करके ही आप इसमें एंट्री लीजिएगा। तो और भी वो अच्छे से बता देंगे कब कब कैसे कैसे डॉक्यूमेंट होते हैं। बहुत सारे बैंक होते हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका जो एनपीएस जो है अकाउंट हो जाएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है पीपीएफ और ईपीएफ के बारे में बताऊंगा। और तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक फिर वीडियो के साथ मिलूँगा, और तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।